समथिंग लाइक शेर की सवारी करें, अब उतरे कैसे? एक बार आप शेर की सवारी करने लगे, अब उतरिएगा तो शेर आपको खा जाएगा। थोड़ा प्रोटेस्ट करना है, ये करना है, वो जनसुराज ही कर रहा है, करेगा। जबकि हमारा एक भी एमएलए नहीं है, हम जनता ने हमको सड़क पे रखा है कि आप सड़क की राजनीति करें, तो हम वही करें। देखिए, हम कैप्टन राजीव रंजन के साथ जुड़ रहे हैं, जो कि जनसुराज के प्रवक्ता हैं, और इनसे हम बात करेंगे। चूंकि बिहार में तो चुनाव का माहौल अब रहा नहीं, अब आने वाले वक्त में फिर से जो विधानसभा चुनाव होगी, उसके लिए जनसुराज लगातार कमर कसी है और लगातार प्रयासरत है। राजीव रंजन सर, बहुत स्वागत। उस तरह से नहीं देखते, पास और फेल की तरह से हम नहीं देखते इसको। परीक्षा थी, जनता के पास हम लोग गए थे, जनता के मुद्दे, मूलभूत बहुत बुनियादी मुद्दों के बारे में हम लोगों ने बात की। जनता को ये समझाने की कोशिश की कि आपको व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्थिति या बिहार की स्थिति सुधरे। जनता नहीं कन्विंस्ड हुई। तो मतलब जनता ये चाहती नहीं कि परिवर्तन इतना तेजी से और इतना अच्छा परिवर्तन हो। नहीं, ऐसा लगता है, ऐसा तो प्रतीत हुआ उनके जो वोटिंग पैटर्न को देख के तो यही लगा कि वो लोग स्टेटस को चाहते थे, और कुछ और भी दूसरे कारण हैं जिनके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है कि जो उनको जो प्रलोभन दिया गया, जो उनको पैसे बांटे गए, तो ये तो जो अनएथिकल एकदम से बात की गई सरकार के द्वारा, सरकारी पैसे से, टैक्स पेयर्स के पैसे से, प्लस उसके अलावे भय दिखाया गया राष्ट्रीय जनता दल का। तो ये सब एक कॉम्बिनेशन, सारा कुछ, और कुछ अदृश्य शक्ति जिसको कहते हैं, प्रशांत जी ने अभी अपने कई सारे वक्तव्यों में उसको मेंशन किया है। तो ये सब मिलजुला के शायद हम लोग सफल नहीं हो पाए, जिसके कारण। लेकिन हम लोग की जो बात थी, देखिए, जैसा कि बार बार प्रशांत जी कहते थे कि दे हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, जो अंग्रेजी में बोलता है, उसका एकदम अच्छा हिंदी तर्जुमा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन समझ लीजिए कि कहीं भी दुनिया में अगर कोई क्रांतिकारी बदलाव आया है, तो उसके लिए लोगों को एक रिस्क लेने की जरूरत पड़ी है। हाँ। बिना उसके आप क्रांतिकारी बदलाव नहीं ला सकते। अगर एक जहाजी बेड़ा कोलंबस का या वास्को डी गामा का अगर यूरोप से नहीं निकलता, तो ये जो बड़े बड़े महाद्वीप जो उन्होंने खोजे, वास्को डी गामा ने इंडिया खोजा और कोलंबस ने अमेरिका खोजा, वो नहीं खोज पाते, और फिर दुनिया दूसरे तरह की हो जाती है आज। तो वो उसके पहले कई लोगों ने ये कोशिश की होगी, उनका जहाज डूब गया होगा समुद्र में, तूफान में, बहुत तरह की बातें होती, तो रिस्क तो लेना ही पड़ता। आप लोग तूफान में अभी फंसे हैं या डूब चुके हैं? नहीं, एकदम नहीं, हम लोग सरफेस पे हैं और हम लोग जमीन पर हैं। तूफान की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, एक परीक्षा थी, आई, हम लोग सफल नहीं हुए, हम उसको फेलियर नहीं मानते। उसका एक कारण है, क्योंकि उसके कारण को आप देखिए, आजकल अगर नीतीश जी की घोषणाएं होती हैं, उसमें आप हर दिन देखिएगा कुछ ऐसी ऐसी घोषणाएं करते हैं जिन मुद्दों को हम लोगों ने उठाया था। कल ही के 28 तारीख के पेपर में उन्होंने घोषणा की है कि हर ब्लॉक में एक आदर्श विद्यालय खोलेंगे। ये आप लोग ये याद कीजिए, हर जगह शिक्षा से संबंधित जब भी प्रशांत जी बोलते थे, यही बोलते थे कि हर ब्लॉक में हम लोग एक विश्व स्तरीय नेतरहाट जैसा स्कूल खोलेंगे। अभी नीतीश कुमार जी वही बोल रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ी भाई? 20 साल से आप शासन में हैं, अभी आपको एक आदर्श विद्यालय खोलने की जरूरत पड़ रही है हर ब्लॉक में। आपने किया क्या है शिक्षा में? फिर इसका मतलब कि आपने मान लिया कि आपके सारे प्रयास विफल रहे और आप ठीक से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने में नाकाम रहे। तो अब आपको चाहिए एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं कि हम हर ब्लॉक में एक आदर्श विद्यालय, उस आदर्श विद्यालय की रूपरेखा क्या होगी, वो कैसे होगा, कैसा चलेगा, कितना बड़ा होगा, कितने स्टूडेंट्स के लिए होगा, वो सब कुछ नहीं, बस बोल देना है, क्योंकि स्लोगन देना है, अभी घोषणा करनी है बस, कि लोग थोड़ा बुलावे में रहे। फिर मैंने कहीं पढ़ा कि वो हर जगह रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब जीविका दीदी लोग पलायन रोकने में मदद कर रही हैं, तो ये वो इस तरह की ये सारी बातें जो हम लोगों ने, सारे मुद्दे जो हम लोगों ने उठाए थे, वही बार बार घूम के दूसरे शब्दों में वही सब बातें कही जा रही हैं हर जगह। एक बात बताइए, आप में से ही एक आनंद मिश्रा सर थे, वो जनसुराज के साथ कदम ताल मिला के चल रहे थे, लेकिन बाद में तेजी दिखाते हुए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और आज एमएलए बने हुए हैं।
ठीक है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, हम उनको पर्सनली तो जानते नहीं है। नहीं, मतलब हम ये बोले कि उन्होंने समय की नजाकत और बिहारी जनता का मूड टटोल लिया प्रशांत से पहले ही, और उनको कहीं ना कहीं लगा कि जनता इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं है, इसलिए जनता जिसमें राजी तो मैं भी उसी में। हो सकता है हम उनके बारे में या उनके किसी निर्णय के बारे में क्या कहें, वो एक इंडिविजुअल हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, आईपीएस थे, तो उन्होंने उनको लगा कि शायद, देखिए कई कुछ व्यक्तिगत कारण होते हैं और कुछ कारण होते हैं, जैसे अब हम लोग व्यक्तिगत कारण से नहीं जुड़े हैं इससे, हमारा जन सुराज से जुड़ाव व्यक्तिगत कारणों से नहीं है, वो तो सामाजिक कारणों से है, क्योंकि हमने तो अपने एक पूरा करियर खत्म करके तब हम यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं कि योगदान करें, लेकिन उनका तो व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है। अब उस सब के बारे में स्पेकुलेशन होगा, हम उनको पर्सनली जानते नहीं है, उनके बारे में कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। हम लोग सबकी शुभकामनाएं हैं। देखिए काबिल आदमी है, हम तो अपने कई सारे दोस्तों से भी कहते हैं तुमको जो पार्टी अच्छी लगे, जो पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लगे, अगर पढ़ा लिखा आदमी और काबिल आदमी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करेगा ना, तो उस पॉलिटिकल पार्टी का स्वरूप थोड़ा बेहतर ही ना होगा, बेहतर होगा ना पहले से। आप बीजेपी के समर्थक हैं, जाइए वहीं जाइए, लेकिन अच्छे लोग जाएं। हमारी सोच क्या है, देखिए व्यवस्था परिवर्तन आप उसको बड़े कैनवास पे रखिए। व्यवस्था परिवर्तन, तो व्यवस्था परिवर्तन सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के ही द्वारा होगा ये जरूरी नहीं है, ये हम नहीं मानते। अच्छे लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में घुसेंगे तो धीरे धीरे व्यवस्था परिवर्तन की तरफ हम लोग अग्रसरित होंगे ही। तो इसलिए उनको शुभकामनाएं हैं, वो बीजेपी में काम करें और अच्छा काम करेंगे, अच्छे आदमी तो थे, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। बिहार में जिस तरीके से महिलाओं पे बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि सरकार के बड़े बड़े दावे, और गृह मंत्री अभी सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री भी हैं, और इस तरह के जब बड़े कद्दावर नेता अपने आप को जो बोलते हैं, उनके दावे पूरे तरीके से खोखले और नकारा साबित होते हैं। हालांकि ये लोग बात नहीं सुनते हैं, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि नीट छात्रा के बाद भी बहुत सारी छात्राओं के साथ हो रहा है जो मीडिया के लाइमलाइट में नहीं आता है किसी भी कारणों से, लेकिन जो आता भी हो उस पे भी लीपाप होती है। तो लोग कहते हैं कि नीतीश सरकार से अच्छा होता कि योगी सरकार जैसा कोई होता बुलडोजर बाबा, जो इन चीजों पे त्वरित कार्रवाई करता। इसको कैसे आप देखते हैं? ये इसको कहते हैं कि नी जर्क सोच, नी जर्क रिएक्शन सही वर्ड है, लेकिन इसको नी जर्क सोच कहते हैं कि आप एक राक्षस से छुटकारा पाने के लिए उससे बड़ा, माफ कीजिएगा वैसा शब्द हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं पूरी उस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि एक कोई खराब चीज को हटाने के लिए आप दूसरी खराब चीज को, उससे भी बड़े खराब चीज को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो योगी जी बड़ी खराब चीज कैसे हो? नहीं नहीं, खराब मतलब उस सेंस में मत, हाँ वो सब लोग बहुत, हाँ। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं लखनऊ आता जाता रहता हूँ, मेरी पत्नी लखनऊ की है, तो हम आधे यूपी के हैं आधे बिहार के, मान के चलिए। वहां मैं देखता हूँ कि जो सरकारी गाड़ियां है ना, उस पर लिखा रहता है उत्तर प्रदेश शासन। आप ध्यान दीजिएगा, किसी कोई जो लोग उत्तर प्रदेश आते जाते रहते हैं ना, जरा उनसे कहिएगा कि ध्यान दे, यहाँ प्रशासन लिखा रहता है, वहाँ शासन मतलब वहाँ वो शासक है। अच्छा। और बाकी शासित या जनता प्रजा, ये एक राजा और प्रजा वाला रिलेशन वहां पे यूपी में योगी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो ये यही एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में शासन के प्रति भय हो। भाई प्रजातंत्र में भय के लिए तो कोई जगह नहीं है। प्रजा क्यों अपने सरकार से भयभीत क्यों हो? ये तो हमारी ही चुनी हुई सरकार है। जब हम आपको चुने हैं, आपका ये काम है कि हमारे वेलफेयर के लिए काम करें, तो हम आपसे भयभीत क्यों हो? लेकिन वहां पे ये इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आप देखिएगा गाड़ियों के पीछे उत्तर प्रदेश शासन लिखा रहता है। ये बड़ा सटल डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है, और अगर उसको ठीक से देखा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वही चीज अगर यहाँ आ गई, जैसा आप कह रहे हैं ना कि कुछ क्राइम होता है, जैसे केरा डैम, मतलब कुडंट केयर लेस, उनका जो एटीट्यूड है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बोलना है जो बोलते रहो। पुलिस कुछ भी बयान दे देती है, गलत सही कोई मतलब नहीं है। ऑपोजिशन नाम की चीज, अब जो ऑपोजिशन लीडर है वो लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। जो अगर थोड़ा प्रोटेस्ट करना है, ये करना है, वो जनसुराज ही कर रहा है, करेगा। जबकि हमारा एक भी एमएलए नहीं है। हम जनता ने हमको सड़क पे रखा है कि आप सड़क की राजनीति करें, तो हम वही करेंगे। लेकिन ये जो
ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, जैसे आप कह रहे थे कि बुलडोजर आ जाए तो ठीक हो जाएगा, ये लोगों की सोच की बलिहारी है। वो नहीं समझ रहे हैं कि वो किस तरफ अपने भविष्य को ढकेल रहे हैं, कि एक दिन उनको लगेगा कि बाप रे बाप, जैसे फ्रैंकेस्टीन वाली जो कहानी है ना, कि आपने एक ऐसा राक्षस क्रिएट कर दिया, उसके बाद वही आपको हावी हो गया। समथिंग लाइक शेर की सवारी करें, अब उतरे कैसे? एक बार आप शेर की सवारी करने लगे, अब उतरिएगा तो शेर आपको खा जाएगा। योगी जी तो हमेशा बोलते हैं कि कुछ लोग जब हमें हमारे ही घर में बोलेंगे कि 15 मिनट के लिए सरकार हटा लो तो फिर देख लेंगे, तो उनको तो उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई जो बोलता है वो गलत बोलता है, और उसको कानून के अंतर्गत उसको सजा का प्रावधान है। आप डेमोक्रेसी में देखिए, क्रिमिनल यूनिफॉर्म सोल्जर नहीं होता है। यूनिफॉर्म सोल्जर के भी हाथ में बंदूक होती है, क्रिमिनल के हाथ में भी बंदूक होती है, लेकिन यूनिफॉर्म सोल्जर डिसिप्लिन्ड वे में काम करता है, और जो क्रिमिनल होता है उसका कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। अब आप ये कहिएगा कि हमारे यूनिफॉर्म सोल्जर को भी हम खुली छूट दे दें कि तुम अनुशासन को मारो गोली, जो मर्जी हो सो करो, जैसे गोली चलाना चलाओ, वैसा हम नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म की एक मर्यादा है, उसकी एक गरिमा है, उसका एक तरीका है। वैसे ही समाज चलाया जा सकता है। आप अगर, वरना फिर तो क्या होगा, क्योस हो जाएगा सड़क पे। ये कोई तरीका है? अब मुख्यमंत्री बोले कि आप बोल रहे हैं कि 15 मिनट के लिए सरकार हटा लो, हम देख लेंगे, तो हम उसी की भाषा में जवाब देंगे। ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। जो प्रजातांत्रिक तरीके से जो चुना हुआ व्यक्ति जो वहां खड़ा है, जो संविधान के अनुसार प्रदेश को चलाने का वचन देता है, और वो इस तरह की भाषा कैसे बोल सकता है? ये सब गलत बात है। ये अनपढ़ लोगों की बातें हैं। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। लोगों को अंदाजा नहीं है कि भविष्य इसके चलते भविष्य कितना खराब हो जाएगा।